हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली 5 का सी हल करेंगे और इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके पहले वाले सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था और उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो एग्जाम्पल मैं इसीलिए सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख जाएँ। जब आप लोग कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप लोग प्रश्नावली के जो क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और पूरा क्वेश्चन आप लोग कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 5 का सी में कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उसको सॉल्व किया जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करो। अब योगफल ज्ञात करने का हमने 2 कॉन्सेप्ट बताया है और उसमें कॉन्सेप्ट क्या था देखिए। अगर जैसे प्रश्न में पदों की संख्या दिया हो तो दूसरा फार्मूला लगता है, अगर पदों की संख्या न दिया हो तो दूसरा फार्मूला लगता है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है मान, एक बार लिख लेते हैं तो पता चल जाएगा। जैसे एक श्रेणी यहाँ पर है तो इसमें प्रथम पद ए का मान कितना है 5 और सार्वंतर डी कैसे निकालेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट से 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3। और उसके बाद यहाँ पर n का मान कितना है 22। तो बताइए क्या यहाँ अंतिम पद l का मान दिया है, नहीं, अंतिम पद ये नहीं है। ये बोल रहा है कि 22 पदों तक है, इसको अंतिम पद मत समझ लीजिएगा। अगर यहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया है तो बड़ा वाला फार्मूला लगेगा, यानी जो n पदों का योगफल होता है फार्मूला, n पदों का योगफल क्या होता है फार्मूला, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको कब लगाना है, जब श्रेणी में अंतिम पद न दिया हो। तो यहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया है तो कितने पदों का योगफल निकालना है 22। तो हो जाएगा s n की जगह 22 और उसके बाद यहाँ भी होगा 22 और बटे 2। तो 2a का मान कितना है 5 प्लस n का मान 22 माइनस 1 और d का मान कितना है 3। तो अब इसको सॉल्व करना है तो ये कट जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 और यहाँ पर पहले गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10। फिर 22 में से 1 निकालो कितना हो गया 21 और गुणे कितना 3। तो अब इसको सॉल्व किया जाए तो कितना मिलेगा देखिए, 11 10 प्लस कितना हो जाएगा 21 63 हो गया। अब इसको और आगे हल करेंगे तो 63 और 10 कितना हो जाएगा 73। अब इसका गुणा करना है, 11 3 कितना हो गया 33, 3 हासिल हो गया, 11 7 77 और 3 80, यानी कि 22 पदों का जो योगफल आएगा कितना आएगा 803। देखिए क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि जब भी श्रेणी में अंतिम पद न दे तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। दी हुई श्रेणी से जितने ही मान दिख रहे हैं उसको निकाल लेंगे। जैसे यहाँ प्रथम पद ए दिया है, सार्वंतर डी दिया है, पदों की संख्या n दिया है, l का मान नहीं दिया है। जब l का मान नहीं देता है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर यहाँ पर अंतिम पद दे दिया जाता तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते, Sn बराबर n/2 a प्लस l, यानी कि बहुत छोटा सा फार्मूला होता है इसका। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया है, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका श्रेणी है, इसमें भी अंतिम पद नहीं है, तो अगर मान नोट करेंगे तो a बराबर कितना है 2 और d बराबर कितना है 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर n का मान कितना है 10। तो हमने दी हुई श्रेणी से मान नोट कर लिया। हमारे पास फार्मूला है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना रखना है 10, यानी 10 पदों का योगफल S10 10 बटे 2 2a का मान कितना है 2 और n का मान 10 माइनस 1 और d का मान कितना है 5। तो इसको सॉल्व किया जाए, ये कट जाएगा 5 हो जाएगा, 5 और 2 का गुणा 2 से 4 प्लस 10 में से 1 निकालो 9 और गुणे कितना हो जाएगा 5, यानी 5 4 प्लस 9 का गुणा 5 से करेंगे तो 45 हो जाएगा।
उसके बाद 5 गुणे, तो 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। अब इसका गुणा कर लो, 5 का गुणा 9 से 45, 4 हासिल, 5 चौका 20 और 4 24। तो यानी कि 10 पदों का योगफल कितना आएगा 245। तो जब भी क्वेश्चन में अंतिम पद होता है श्रेणी का अगर न दे तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। अगर यहाँ पर अंतिम पद यल देता तो कौन सा फार्मूला यूज करते आप, Sn बराबर n/2 a + l, ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये फार्मूला आपको यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि श्रेणी में अंतिम पद l का मान नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग दी हुई श्रेणी में n पदों का योगफल का फार्मूला ये ले रहे हैं। अब ये तो पहले का दूसरा 2 क्वेश्चन हो गया A और B। अब हम लोग देखेंगे पहले का C वाला क्वेश्चन। -8 -6 -4 -2 13 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। यानी कि क्वेश्चन वही है, बस इसमें अंक जो है बदल गए हैं या संख्या बदल दी गई है। यहाँ पर देखिए √2 है और प्लस √2 कोष्टक में 1 -√2, इस तरह से 21 पदों तक का योगफल चाहिए आपको। तो क्या इसमें अंतिम पद दिया है? नहीं। और इसमें भी आपको अंतिम पद नहीं दिया है। तो पहले दी हुई श्रेणी से मान नोट करो। यहाँ a बराबर कितना है -8। a क्या होता है? श्रेणी का प्रथम पद। तो श्रेणी का प्रथम पद यानी पहला पद a बराबर कितना है -8। सार्वंतर d होता है, तो बताओ d का मान कैसे निकालेंगे, -6 माइनस इसको घटाएंगे -8, तो कितना हो जाएगा -6 + 8 कितना हो जाएगा 2। उसके बाद n यानी कितने पदों तक चाहिए 13। तो हमने पूरा मान नोट कर लिया। तो फार्मूला यहाँ पर होता है Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। इस फार्मूले को यूज करना है क्योंकि अंतिम पद नहीं दिया है। तो Sn का मतलब 13 हो जाएगा, 13/2। 2a का मान कितना है -8 और प्लस n 13 - 1 और d का मान 2। तो इसे हल किया जाए 13/2 तो ये हो जाएगा -16 और यहाँ पर 13 में से 1 निकालो 12 गुणे 2 हो गया। उसके बाद 13/2 फिर कितना हो जाएगा -16 और 12 दूना कितना हो गया 24 हो गया। इसके बाद क्या होगा 13/2 और 24 में 16 निकालो कितना हो गया 8, तो कट गया 2 चौका 8 हो गया, तो कितना हो जाएगा 13 चौका 52। तो ये किसका माना गया S13, यानी कि जो 13 पदों का योगफल होगा कितना होगा 52। तो पूरा कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको बार बार प्रश्नों से वैल्यू नोट करनी है और फार्मूले में पुट कर देना है। सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका 52। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले वैल्यू को नोट करेंगे क्या क्या दिख रहा है इसमें। a बराबर कितना दिख रहा है इसमें, पहला पद √2 और सार्वंतर d निकालना है तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 1 माइनस √2, ये सेकंड है और माइनस फर्स्ट यानी कितना हो जाएगा √2। इसको सॉल्व कर लिया जाए, √2 1 गुणा करेंगे तो 1 में करेंगे वही होगा और इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 और माइनस √2 क्या है 2, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस है तो d का मान कितना आ गया -2। तो हमने d का मान निकाल लिया, कितने पदों तक चाहिए 21 पदों तक, यानी n का मान 21 है। तो a d n तीनों हो गया, फार्मूला डायरेक्ट रख दिया जाए S 21 बराबर 21/2 2a का मान कितना है √2 प्लस n -1 इंटू d का मान कितना है -2। तो इसको सॉल्व किया जाए 21/2, तो जब इसका गुणा करोगे तो वही रहेगा 2 √2, 21 में से 1 माइनस करो कितना हो जाएगा 20 और गुणे कितना -2। तो इसे सॉल्व करेंगे 21/2 और यहाँ पर बचेगा 2 √2 माइनस कितना 40 यानी कि 40 हो गया। अब इस 2 को अंदर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 21, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √2 और यहाँ कितना बचेगा 20।
तो ये आ गया आपका 21 पदों का योगफल। तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। तो बार बार क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है, बस क्या करना है, दिए हुए क्वेश्चन से वैल्यू को नोट करना है, उसके बाद फार्मूले में पुट करना है। फार्मूले में रखने के बाद आपको सॉल्व कर देना है, बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई और एफ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे इसमें है -37, -33, -29, 12 पदों तक योगफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ भी वही कंडीशन है। तो प्रथम पद का मान ए बराबर कितना है, -37, और सार्वंतर डी बराबर -33 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 37। तो 37 में से अगर आप 33 निकालते हैं कितना होगा 4, और n बराबर कितना है 12। तो फार्मूला वही रहेगा, s 12 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 12/2 2a यानी -37 प्लस n -1 इंटू d यानी कि 4। तो ये कट गया, कितना हो गया 6। तो ये कितना हो जाएगा 2 7 14, 2 3 6 7, -74 हो गया। 12 में से 1 निकालो, 11 गुणे 4 हो गया। उसके बाद 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा -74, 11 का गुणा 4 से कितना होगा 44। तो उसके बाद 6, अब इसे अगर आप माइनस करते हैं तो कितना आएगा -30, तो हो जाएगा -180। तो ये आ गया आपका 12 पदों तक का योगफल। तो अब देखिए एफ वाला क्या कह रहा है, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है, इसमें कोई नया रूल नहीं लगेगा। तो चलिए प्रथम पद ए बराबर कितना दिख रहा है 0.6, और सार्वंतर डी बराबर 1.7 माइनस 0.6। तो 7 में से 6 निकालो, कितना हो जाए 1, और यहाँ पर 1 में से 0 निकालोगे तो क्या होगा 1, यानी कि d का मान 1.1 आएगा। और n बराबर कितना यूज करना है 100 पदों तक, यानी n का मान कितना हो गया 100। तो चलिए फार्मूला है यस 100 बराबर 100/2 2a, a का मान कितना है 0.6, और उसके बाद n-1, यहाँ प्लस होगा n-1 यानी कि 100 - 1, और d का मान 1.1। तो ये तो कैंसिल हो गया, 50 हो गया यहाँ पर 50। उसके बाद गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, 1.2 हो गया। और उसके बाद यहाँ चलो माइनस करो, कितना हो जाएगा 99, और गुणे कितना 1.1 हो गया। तो अब इसका गुणा इसके साथ होगा, तो देखते हैं कितना आएगा 50 1.2, चलिए 11 9 कितना हो गया 99, 9 हासिल हो गया। 11 9 99 108, और एक पॉइंट है तो 108 दशमलव कितना हो जाएगा 9। तो एक अंक पहले पॉइंट हमने लगा दिया, और उसके बाद आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो जब आप जोड़ देंगे तो 50 1.2 जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा। तो 9 और 2 कितना हो गया 11, 1 हासिल हो गया, 8 और 1 9, 9 1 10, 1 हासिल हो गया 1 1, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो हमने जोड़ लिया, अब इनका क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो देखिए दशमलव बाद 1 अंक है और यहाँ 1 0 है, तो ये कैंसिल। तो अब 5 का गुणा करना है, तो 5 कम 5, और 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। 5 कम 5 हो गया, फिर 5 कम 5 हो गया, तो यानी कि कितना आ गया 5505, 100 पदों का योगफल आ गया। तो बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यफ तक क्वेश्चन दिया था, हमने पूरा सॉल्व कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें आपका 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। और योगफल जो ज्ञात करने का जो कॉन्सेप्ट है पहले वाला ही है, तो क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बस इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में डाल करके मतलब कि बोल रहा है 11 पदों तक योगफल, यानी ये n का मान है, 11 पदों तक n का मान, l नहीं है। तो इसको तो हम पहले वाले फार्मूले से लगा लेंगे, और ये जो दूसरा वाला है सेकंड 636 योग प्राप्त करने के लिए,
योग प्राप्त करने के लिए, योग क्या होता है पदों का, SN। अगर इसमें पदों की संख्या नहीं है तो मान लेते हैं n पद है, तो ये 636 योग प्राप्त करने के लिए SN की वैल्यू मान लेना है। चलिए पहले हम पहला वाला सॉल्व कर दें। पहला, तो पहला सॉल्यूशन देखेंगे तो ये श्रेणी है, तो इसमें a का मान कितना है 1/15 और d का मान कितना है 1/12 माइनस 1/15। तो 12 और 15 का एलसीएम आप ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60। तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 5 माइनस 15 चौका 4 कम 4, तो 1/60 होगा। और n का मान कितना हो जाएगा 11। ठीक है, इसमें इस श्रेणी में n का मान 11, ये पहले का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो चलिए 11 पदों तक का योगफल चाहिए, तो डायरेक्ट मैं लिख दूँ S11 बराबर 11/2 2a। a का मान कितना है 1/15 और उसके बाद प्लस n कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 1/60। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं 11/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/15 और इसको हल करेंगे 11 में से 1 निकालो 10/60, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। तो 15 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। तो 15 और 6 का एलसीएम 30, तो भाग दो 30 में 15 से 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, 30 में भाग 6 से 5 5 कम 5, तो 11/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 9/30। तो 3 त्रिक का 9, 10 तियाँ 30, तो यानी कि S11 आ जाएगा आपका 11 तियाँ 33 और 10 दूना 20, तो 33/20 इसका आंसर हो गया। ये क्या हो गया इसका आंसर। यानी कि ये जो श्रेणी है पहला वाला, इसमें 11 पदों तक का योगफल क्या मिलेगा आपको 33/20। कंफर्म हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए अगर पदों की संख्या नहीं दिया है, वो पूछ भी रहा है, तो n पदों का ही है योगफल ये, यानी SN कितना दिया है देखिए, SN बराबर 636, a का मान 9 दिख रहा है यहाँ पर, उसके बाद d 17 माइनस 9 कितना होगा 8। कितने पद लेने चाहिए नहीं पता, यही निकालना है आपको। तो चलिए फार्मूले में डायरेक्ट रख दो, SN बराबर यानी 636 बराबर, या एक बार लिख लें SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो SN का मान 636 है, यहाँ रख दिया हमने, बराबर n/2 नहीं पता, n का मान 2a, a का मान 9, n-1 इंटू डी 8 हो गया। तो अगर इसका आप गुणा करते हैं या फिर वैसे ही रहने दो, कट जाएगा 636 n/2, ये कितना हो जाएगा 18 और प्लस ये कितना हो जाएगा 8n-8, 636 बराबर n/2, 18 में से 8 निकालो 10, 8n। अगर ये दो अंदर जाएगा तो कैंसिल होगा, 10/2 5 हो जाएगा, 8/2 4n। अब इसका अंदर गुणा करना है, तो 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर। तो इसको अगर आप पक्षांतर करते हैं तो उस तरफ 4n स्क्वायर है प्लस 5n है और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, बराबर 0 हो गया। तो यह एक द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण बना है तो n का 2 मान प्राप्त होगा आपको। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इनका गुणा करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, तो 636 का 4 से गुणा, 636 और 4 का गुणा इसमें कर दो, 4 से 24 हो गया और 2 हासिल, 4 थी 12 2 14, 1 हासिल, 4 से 24 1 25, 25 44। तो 25 44 का हम गुणनखंड करेंगे तो सेट हो जाएगा। तो चलिए मैं यही कर दे रहा हूँ 25 44 का, देखिए आप
तो तब तक काटते रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए। आपको पता होगा कैसे करते हैं। तो 2 1 कम 2 हो गया और 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12 हो गया। फिर काटो 2 से, 3 6 18, 2 36, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 9 18, 3 5 15, 3 3 9। अब यह भाज्य है तो 1 उसी से कटेगा। तो हमने इसका गुणनखंड कर लिया। इसको ऐसा सेट करना है जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 5। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48। तो 53 में से अगर 48 निकाल देंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि देखिए इसे हम क्या लिखेंगे 4n² प्लस 5n। तो उसको हम लिखने वाले हैं 53n माइनस 48n और माइनस 636। इसको मिटा दें, माइनस 636 और बराबर क्या 0। तो इसको तो हमने दिखाने के लिए बताया था यहाँ पर। तो अब क्या करना है, इसको सेट करना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है n, तो बचेगा 4n प्लस 53। और यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे अब, तो यहाँ से कॉमन दिख रहा है आपका 12। तो अगर आप 12 कॉमन लेते हैं तो 12 चौका 4 हो गया, n माइनस कॉमन ले लिए हो तो प्लस। तो 12 पंचे 60 और 12 3 36, कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 अगर कॉमन लेते हैं 12 पंचे 60, 3 बचा, 12 3 36 और बराबर 0। तो अब यहाँ से कोष्टक आपका कॉमन है, तो कोष्टक कॉमन लेंगे तो 4n प्लस 53 और n माइनस 12 और बराबर क्या 0। तो यहाँ से अगर आप n निकालते हैं तो 4n प्लस 53 बराबर 0, तो ऋणात्मक में आएगा और प्लस दशमलव में आएगा। तो ऐसा कोई मान हो ही नहीं सकता, अगर आप निकालेंगे तो लिया नहीं जाएगा। तो n माइनस 12 बराबर 0, n बराबर 12, ये आपका आंसर है। ठीक है। और अगर आप यहाँ से निकालते हो वो लिया नहीं जाएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। 53 बराबर 0, तो 4n बराबर माइनस 53, n बराबर माइनस 53 और बाई कितना 4। पहली बात तो n का मान कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पदों की संख्या कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती। उसके बाद दशमलव में नहीं होना चाहिए, अगर इसे आप भाग देंगे तो n का मान दशमलव में आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी भी पद में 9.5 पद हों या 10.5 पद हों, 10.5 हो, 11.3 हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो n का मान एक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक। तो ये वाला पूर्णांक आपको लेना है और ये आपका आंसर नहीं होगा। तो यानी कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी में कितने पद लेने होंगे 12। तो 12 आपका करेक्ट आंसर है। और इधर हमने पहला वाला सॉल्यूशन किया, यानी कि इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला और दूसरा दोनों सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमें योगफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट 10, यानी कि लास्ट टर्म है ये जो टर्म है ये लास्ट है, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं बोला है कि 10 पदों तक। अगर ऐसा बोलता तो ये n का मान हो जाता। यह श्रेणी देखिए घट रही, 34 32 30 घट रही है ना, इसका मतलब ये क्या है अंतिम पद है। अभी इसके जो पहले वाला क्वेश्चन आया था उसमें n का मान क्लियर था, लेकिन यहाँ इनके बीच में कुल कितने पद हैं नहीं पता। तो पहले हम लोग उसको निकालेंगे, क्योंकि फार्मूला चाहे जो भी हो, चाहे छोटा वाला चाहे बड़ा वाला, दोनों में n की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। तो पहले मान नोट कर लो, a बराबर कितना है इसमें 34 और d का मान कितना दिख रहा है इसमें 32 माइनस 34 कितना आ जाएगा -2। L बराबर कितना है 10। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है जहाँ से हम निकाल सकते हैं L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो L की वैल्यू क्या है 10 बराबर a 34 प्लस n, वही तो नहीं पता है, और d का मान -2। तो अगर आप इसे पक्षांतर करते हैं तो 10 माइनस 34 और इसका गुणा हो जाएगा तो -2n प्लस 2। तो कितना हो जाएगा 10 में से 34 निकालो -24 और ये इधर आएगा तो -2 और बराबर -2n।
तो ये कितना हो जाएगा -26 बराबर -2n। तो ये कट गया आपका, तो इसे काटेंगे 13 हो जाएगा और n का मान कितना आ गया 13। n का मान कितना हो गया 13। ये आंसर नहीं है आपका, हमने इनके बीच में कितने पद हैं वो निकाला है। अब हम इनका क्या निकालेंगे, 13 पदों का योगफल, 13 पदों का योगफल। तो आपको पता ही है कि जब हमें अंतिम पद दिया होता है तो कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, Sn बराबर n/2 a + l, क्योंकि यहाँ अंतिम पद लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसलिए बड़ा वाला फार्मूला अगर लगाते हैं तो भी आंसर आएगा, इससे लगाते हैं तो भी आंसर आएगा, तो कोई मतलब नहीं है बड़ा वाला लगाने का। तो Sn यानी कितना 13, S 13 हो गया, 13/2 a + l, a का मान कितना है 34 और l का मान 10। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 13/2, 34 और 10 कितना हो गया 44, काट दो 22 हो गया। तो 13 दूना 26, 2 हासिल, 13 दूना 26 और 2 28। तो 13 पदों का जो योगफल होगा कितना होगा 286। तो ये आपका आंसर क्लियर हो गया। तीसरा का पहला जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन वहाँ पर है। एक बार फिर समझिए करना क्या इसमें, जब हमें अंतिम पद दिया रहता है तब तो आप निकाल सकते हैं, बड़ा वाला फार्मूला आपको दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर अंतिम पद दिया है तो आप यहाँ अगर बड़ा वाला भी फार्मूला यूज कर लेते हैं तो भी आ जाएगा, लेकिन n का मान क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर देखो n का मान क्लियर नहीं है कि कितने पद है इसमें, तो इसलिए हमने पहले ये वाला फार्मूला यूज किया, n का मान निकाल लिया। जब n का मान क्लियर हो जाता है तब आप कोई भी फार्मूला लगाओ, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d से भी निकाल सकते हैं और Sn बराबर n/2 a + l से भी निकाल सकते हैं, जब अंतिम पद आपको दिया हो। ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं दिया है तो आप बड़ा वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। यहाँ पर देखिए वही हालत यहाँ भी है, n का मान नहीं पता है तो पहले मान नोट करो, a बराबर -5, d बराबर -8 माइनस कितना तो हो जाएगा प्लस, तो आएगा कितना -3, ये d का मान है। और अंतिम पद कितना है इसमें, l बराबर -230 है। n का मान यहाँ भी नहीं पता है तो पहले एक काम करते हैं वही निकाल लेते हैं, l बराबर a + n - 1 × d। तो l का मान कितना है -230, तो उसके बाद a का मान कितना -5 और प्लस n - 1 × d माने कितना -3। तो अब पछानता कर दो, -230 अगर इस तरफ आएगा तो +5, इसका गुणा करो -3n + 3, इसे सॉल्व करेंगे तो -225 बराबर, इसको भी पछानता कर लो -3 हो जाएगा -3n। तो ये कितना हो जाएगा -228 बराबर -3n माइनस कैंसिल, 3 9 27 सॉरी 3 7 21 और एक बचेगा 3 18, कितने हैं 76। यानी कि इस श्रेणी में 76 पद हैं। इस श्रेणी में कितने पद हैं 76, लेकिन ये आंसर नहीं है। अब हम 76 पदों का क्या निकाल लेंगे योगफल, 76 पदों का योगफल, क्योंकि इसमें 76 पद हैं। तो फार्मूला S76 बराबर n/2 यानी 76/2 a + l, a का मान -5 प्लस l का मान कितना है -230, तो प्लस माइनस ही रहेगा यहाँ पर, 230 ही रखो यहाँ पर। तो अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 2 8 16 38 और यहाँ पर कितना हो जाएगा -235 हो गया। अब इसका गुणा आपको उसके साथ करना है, तो चलिए मैं गुणा कर दे रहा हूँ यहाँ पर। 235 का गुणा किससे करना है 38 से, चलो गुणा कर 8 पंचे 40, 4 बचा, 8 3 24 4 28, 2 बचा, 8 दूना 16 और 2 18, 3 5 15, 1 हासिल, 3 त्रिका 9 1 10, 1 हासिल, 3 दूना 6 1 7, तो जोड़ दो 0 13 और यहाँ जाएगा 9 और यहाँ पर 8 8 9 3 0,
तो यहाँ है 8 9 3 0 और ये जो माइनस है कहाँ लग जाए आगे, यानी कि 76 पदों का जो योगफल होगा कितना होगा -8930। एक बार ध्यान से सुनिए, अगर प्रश्न में अंतिम पद दिया हो, n का मान क्लियर ना हो तो पहले उसको निकालो। ये श्रेणी है, इसमें पदों की संख्या नहीं दिया है, इस फार्मूले का यूज करो, n निकालो, तभी आप योगफल का फार्मूला लगा सकते हैं, चाहे छोटा वाला फार्मूला हो चाहे बड़ा वाला। n का मान जब तक क्लियर नहीं होगा आप फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए अगर श्रेणी में n नहीं दिया तो पहले निकालोगे फिर फार्मूला यूज करोगे। ऐसे यहाँ पर भी पहले n निकालो फिर फार्मूला यूज करो, तब आपका आंसर आएगा। तो ये तीसरा का पहला और दूसरा था। इसी में एक क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड है 7 + 10 से 1/2 + 14 + डॉट डॉट कितना 84। तो काम वही करना है, तो पहले आप मान नोट कर लीजिए। a बराबर कितना है 7 और d बराबर 10 से 1/2 माइनस कितना 7। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 और 1 21/2 -7। तो 2 7 14, 21 में से 14 निकालोगे तो 7 और बटे में कितना है 2। तो ये d का मान क्लियर हो गया। उसके बाद अंतिम पद l बराबर कितना है 84। तो अभी n का मान तो क्लियर है नहीं, तो फार्मूले में आइए, l बराबर a + n - 1 × d। तो l का मान कितना है इसमें 84 और बराबर a का मान 7 और n नहीं पता है -1 × d, यानी कि 7/2। अगर आप इसे पक्षांतर करते हैं तो 84 - 7 हो जाएगा, बराबर इसका गुणा करो 7/2 n - 7/2। तो 84 में से 7 निकालो 77 माइनस ये पक्षांतर होगा 7/2 बराबर कितना हो जाएगा, इस तरफ आएगा प्लस और यहाँ 7/2 n हो गया। उसके बाद जब इसका आप गुणा करेंगे 77 दूना कितना हो जाएगा 154, तो 154 यहाँ हो गया प्लस कितना 7 और पूरे बटे 2, तो कितना हो जाएगा 7/2 n। ये तो कैंसिल हो गया। 154 और 7 जोड़ लीजिए, 154 और 7 अगर आप जोड़ेंगे तो 161 हो जाएगा और बराबर कितना है 7 n। अगर आपको यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है तो 7 को ट्रांसफ़र करना होगा, n बराबर 161/7, तो कैंसिल करो तो 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, यानी कि इस श्रेणी में आपका कुल 23 पद है। अब इन्हीं का हमें योगफल चाहिए। तो अंतिम पद तो ज्ञात ही है, तो जब अंतिम पद ज्ञात होता है तो Sn बराबर n/2 a + l यूज करना है आपको। तो Sn n की वैल्यू कितनी है 23, तो S23 बराबर 23/2, a का मान कितना है 7 और l का मान कितना है इसमें 84, तो हो जाएगा 23/2। तो चलो 84 और 7 कितना हो जाएगा 91, तो गुणा करो 91 और 23 का, 3 × 1 = 3 हो गया और 3 × 9 = 27। फिर 2 का गुणा करोगे 2 × 9 = 18, 3 7 2 9, 8 2 10 1 11 और यहाँ हो गया तो 7 2 9 8 2 10 हुआ, यहाँ पर 2093 आ गया, 2093 और पूरे बटे क्या है यहाँ 2। तो यानी कि S23 या 23 पदों का योगफल कितना होगा 2093/2। तो ये आपका कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो 4 का ये पहला क्वेश्चन है, इसमें और भी क्वेश्चन है, तो ये पहला हमने क्वेश्चन लिया है और इसमें कह रहा है निम्न समांतर श्रेणी में है, यानी कि यहाँ पर जो भी प्रश्न बनाएगा सब समांतर श्रेणी के हिसाब से है, यानी जितने पद हैं वो समांतर श्रेणी की दृष्टि से लिखी गई है। तो देखिए कह रहा है a बराबर 7, ये पहला है चौथा का a बराबर 7, यानी प्रथम पद दिया है a 13वां पद a 13 दिया है 35, d सार्वंतर और s 13 यानी 13 पदों का योगफल चाहिए। तो देखो अगर a बराबर 7 है तो a 13 दिया है ना आपको, a 13 बराबर कितना है 35। तो आपको बताया गया है कि कोई भी पद निकालना हो d के साथ एक कम का गुणा रहे। जैसे 10वां पद क्या होगा a + 9d, 20वां पद क्या होगा a + 19d, 50वां पद a + 49d,
अगर 13वां पद है तो बताओ क्या हुआ, a प्लस 12d। अगर इसको आप हटाएं तो a प्लस कितना आ जाएगा 12d और बराबर कितना दिया है 35। तो यहाँ से a का मान हम रख सकते हैं तो 7 प्लस 12d और बराबर कितना 35। तो 12d बराबर 35 और माइनस कितना 7। तो 12d बराबर 35 में से अगर आप 7 निकाल देते हैं कितना हो जाएगा 28। तो चलिए d बराबर कितना हो जाएगा 28 बटे 12 काट दो, 7 चौका 28, 3 चौका 12, d बराबर कितना आ गया 7 बटे 3। तो d का मान पूछा गया था तो वो मान हमने निकाल लिया। उसके बाद s 13 पदों का योगफल चाहिए और ये 13वां पद दिया भी है। 13 पदों का योगफल यानी कि जितने पदों के योगफल निकाल रहे हैं अंतिम पद दिया है। हमने आपको बताया है कि an को ही हम लोग l अंतिम पद कहते हैं। तो यहाँ पर a 13 है कितना 35, इसी को तो हम l कहेंगे। इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको ये ना समझ में आए तो d और a पता हो गया है, 13 पद है, n का मान 13, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से लगा सकते हैं। लेकिन अगर 13 पदों के योगफल चाहिए और 13वां पद दिया तो यही आपका अंतिम पद बन जाएगा। तो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l का। तो Sn यानी कि s n कितना है 13, उसके बाद n/2 यानी 13 बटे 2, a का मान 7 और l का मान 35। तो इसे हल करेंगे 13 बटा 2, तो 35 और 7 कितना हो गया 42, काट दो 21, 13 कम 13 1 हासिल, 13 दूनी 26 और 1 27। तो S13 या 13 पदों के योगफल कितना होगा 273, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, एक बार फिर सुनिए। प्रथम पद दिया है A13 यानी 13वां पद, जैसे an होता है nवां पद, A13 है तो 13वां पद। 13वां पद क्या होता है a प्लस 12d, इसको हटा के ये लिख सकते हो ना। तो 35, a का मान रख दो, d का मान क्लियर हो जाएगा। जब a और d आ गया है तो कह रहा है कि d और S13, तो d आ गया है, S13 ज्ञात कीजिए। S13 ज्ञात करने के लिए यानी 13 पदों के योगफल ज्ञात करने के लिए हमें दो फार्मूला दिया है या हमें दो फार्मूला ज्ञात है। तो आप किसी भी फार्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर आप ये फार्मूला यूज करते हैं तो 13 पदों के योगफल 13वां पद दिया है तो वही आपका अंतिम पद l बन जाएगा। तो आप इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं या फिर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से भी लगा सकते हैं। तो ये 4 का पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे चौथा का दूसरा वाला प्रश्न। A3 बराबर 15 तथा S10 बराबर कितना 125 दिया है, यानी ये मान आपको दिया गया है। D और A10 ज्ञात कीजिए। तो D का मतलब होता है सार्वंतर ज्ञात करना है और A10 का मतलब आपको 10वां पद ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए A3 मतलब तीसरा पद है। A3 का मतलब तीसरा पद कितना दिया है 15। तो बताओ तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d और बराबर कितना है 15। तो यह एक समीकरण है, ठीक है। और उसके बाद S10 दिया है, कितना दिया है 125। अगर S10 को हटाओगे लिखोगे 10 बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी। तो d का तो मान क्लियर है ही नहीं और बराबर कितना 125। तो अगर आप इसे हटाएंगे तो ये लिखना पड़ेगा, ये कट गया 2 पंचे 10 और ये भी तो कट जाएगा 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। तो यहाँ पर क्या बचा 2a प्लस, इसको अगर आप निकालते हैं कितना हो जाएगा 9d और बराबर कितना 25। तो चलिए यहाँ से अगर हम प्रतिस्थापन का यूज करें तो a बराबर यहाँ से कितना होगा 15 माइनस 2d, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको रहने दो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ a का मान रख दें 15 माइनस 2d प्लस 9d और बराबर कितना है 25। तो यहाँ पर अगर आप गुणा करेंगे 15 दूना 30 और माइनस कितना 4d हो गया और प्लस 9d बराबर कितना 25 है। तो 9 में से अगर आप 4 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 5d और 25
माइनस ये कितना हो जाएगा 30, तो 5D बराबर -5, 5 से 5 कट गया, तो D बराबर कितना आ गया -1। चलिए एक मान क्लियर है, सार्वंतर D का मान कितना होगा -1। उसके बाद A का मान निकाल लो, फिर उसको निकाल लेते हैं हम। तो अगर D आ गया है तो यहाँ रख दो समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से A बराबर कितना है 15 -2 और D का मान कितना है यहाँ पर -1, तो हो जाएगा 15 और ये तो प्लस हो जाएंगे, 2 1 कम 2 हो गया। उसके बाद A बराबर 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। तो प्रथम पद का हमने मान निकाल लिया। तो D तो हम तो निकाल ही चुके हैं, उसको निकालने के लिए 10वां पद यानी A10 क्या होता है 10वां पद, तो 10वां पद A प्लस 9D। तो इसको हल करो, A का मान 17 और 9, D का मान -1 17, इसको अगर आप गुणा करेंगे तो -9, तो ये आ जाएगा 8, यानी कि A10 हो गया। तो 10वां पद कितना मिल गया हमें 8। तो ये चौथा का दूसरा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हम लोग चौथा का तीसरा वाला प्रश्न देखेंगे। A बराबर 8, AN बराबर 62, SN बराबर 210 दिया है। N और D ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या N और सार्वंतर आपको D ज्ञात करना है। उसको ज्ञात करने के लिए प्रथम पद A दिया है 8, AN का मतलब आप समझ रहे हैं nवां पद होता है, तो AN बराबर दिया है 62, जो दिया है उसी का समीकरण बना लो। तो AN यानी नवां पद को तोड़ेंगे तो A प्लस n-1 इंटू D आएगा और इसका मान 62 है, ठीक है। उसके बाद A का मान रख दो इसमें 8, n-1, D बराबर कितना 62, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1 D और बराबर कितना, अगर आप इसे पक्षांतर करते हैं तो 62 माइनस 8, तो 62 में से अगर आप 8 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 54, तो ये आ गया n-1 इंटू D का मान। अभी क्लियर नहीं है, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा आपको। SN दिया है, SN कितना है 210, SN का मतलब n पदों का योगफल, इसको तोड़ दीजिए आप, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D और बराबर 210 दिया है। तो देखिए इसका मान जो है पूरा क्लियर है, इसका हम कितना मान रख सकते हैं 54, यानी अगर ये कहीं दिख गया तो हम ये रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्ट दिख रहा है n/2 2A प्लस इसका मान कितना हो जाएगा 54 और बराबर कितना है 210 हो गया। तो यहाँ पर मान रख दीजिए n/2 2A का मान कितना है 8 प्लस 54 और बराबर 210। तो अगर ये 2 अंदर जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा 8 और ये 54/2 मतलब 27, यानी 2 का अंदर गुणा कर दिया और बराबर 210। तो n ये कितना हो जाएगा 27 और 8 कितना हो गया 35 और बराबर कितना है 210। तो n बराबर हो जाएगा 210/35 हो गया। तो काट दीजिए, 7 × 35 हो गया, 7 × 3 = 21, तो 5 × 6 = 30 हो गया। तो n बराबर कितना आएगा 6, यानी मान के अनुसार पदों की संख्या n बराबर कितना होगा 6। कह रहा है सार्वंतर D ज्ञात कीजिए। अगर सार्वंतर आपको निकालना है तो इस n का मान यहाँ पर ले आके रख दीजिए। तो इसको एक समीकरण देते हैं, समीकरण 1। तो अब देखिए समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट में क्या है आपका n-1 इंटू D, n-1 इंटू D और बराबर कितना है 54। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू D बराबर 54, यानी D बराबर 54/5। तो ये आ गया सार्वंतर D का मान हो गया। तो क्लियर हो गया, यानी चौथा का तीसरा प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया। समझ में आ रहा है बहुत ही आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये थर्ड हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 4 वाला देखेंगे। A बराबर 3, N बराबर 8 और S बराबर 192 दिया है।
डी ज्ञात करना है, यानी सर्वांतर। बहुत ही छोटा प्रश्न हो गया ये तो देखिए s बराबर 192, ये n पदों का योगफल ही है, तो SN ही इसे समझो। तो SN बराबर 192। अगर आप SN को तोड़ते हैं तो आएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर कितना 192। तो चलिए इसमें वैल्यू को पुट किया जाए। n की वैल्यू क्या है 8/2 2a, a का मान कितना है 3, और यहाँ प्लस है n 8-1 इंटू डी, और बराबर 192। ये तो कट गया ना, 2 चौका 8 हो गया, उसको भी काटो, कट गया है तो ये कट जाएगा। 4 चौका 16 हो गया, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 48 हो गया। तो ये 2 3 6, और ये कितना हो गया 7d बराबर 48, या 7d बराबर 48 माइनस 6, 7d बराबर इसे घटाओ 42, और d बराबर 42/7, यानी कट गया 6, कितना आ गया d बराबर 6। तो ये किसका मान हो गया, सार्वंतर d का मान, यानी चौथा का चौथा वाला प्रश्न था। अब हम लोग इसके आगे वाला प्रश्न चौथा का 5वां देखेंगे। a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। n और Sn ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या और n पदों का योगफल Sn ज्ञात करना है आपको। तो इसके लिए प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया है nवां पद यानी 50, an बराबर कितना है 50, और an क्या होता है nवां पद, इसे तोड़ेंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी आए, इसकी जगह ये हो गया, और बराबर क्या है 50। तो a का मान यहाँ रखो 5, और n का मान नहीं पता है, और उसके बाद d का मान पता है, रख दो 3 बराबर कितना 50। तो अगर आप पक्षांतर करना चाहे कर सकते हैं, इसको गुणा कर लो 3n - 3 50 - 5, तो ये हो जाएगा 3n, और 50 में से 5 निकालो 45, और इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा 3n बराबर कितना हो गया 48 से काट दो 16, तो n बराबर कितना हो गया 16, यानी कि n का मान कितना होगा 16, जो ये पूछ रहा है n का मान कितना होगा 16। उसके बाद Sn चाहिए, यानी कि 16 पदों का योगफल। तो चलिए Sn निकालते हैं। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, या फिर इसको आप अंतिम पद ले करके भी निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर हो जाएगा Sn यानी कि S 16, तो 16/2 2a, a का मान 5 है, और n का मान अभी हमने निकाला 16, माइनस d का मान यहाँ कितना है यहाँ पर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, कट गया 8 हो गया, तो 8, और इसे आगे हल करोगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 16 में से ही निकालो 15 × 3, तो ये हो जाएगा 8, 10 प्लस 15 × 45, तो हो जाएगा 8 × 45, और 10 कितना हो गया 55, गुणा कर लो 8 × 5 = 40, 4 हासिल, 8 × 5 = 40 और 4 44, तो 16 पदों का योगफल कितना होगा 440। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5 वाला था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 6 वाला देखेंगे। d बराबर 5 दिया है, और S9 यानी कि 9 पदों के योगफल S9 बराबर 75 दिया है। a और a9 ज्ञात करना है, यानी प्रथम पद और 9वां पद a9 ज्ञात करना है। तो जो दिया है उसी से आप निकाल सकते हैं। S9 75 है, तो S9 यानी कि 9 पदों के योगफल, अगर आप इसे तोड़ते हैं तो आएगा 9/2 2a प्लस n, यानी कि यही है S9 जो Sn होता है, n-1 इंटू डी, डी का मान कितना है 5, और बराबर कितना है 75। अगर आप इसे तोड़ते हैं तो यही आएगा, जो फार्मूला होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू यही है 9, और n की यहाँ भाई रखे गए वैल्यू, d का वैल्यू यहाँ पर है। तो अब पक्षांतर कर दीजिए आप, तो 2a प्लस ये कितना हो जाए 8, 8 × 5 = 40, और बराबर 75,
ये 75 होगा तो कितना हो जाएगा 2/9, ठीक है ना। तो इसे आप काट भी सकते हैं, 25 × 75 और 3 × 9 हो गया। तो यहाँ है 2a, अगर आप इसे 75 करते हैं तो 25 दूनी 50 और बटे 3 और माइनस क्या हो जाएगा 40। तो 2a बराबर 50 माइनस 120 और पूरे बटे क्या हो जाएगा 3। तो उसके बाद हो जाएगा आपका 2a बराबर, इसे अगर आप माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा -70/3, ये कट गया 35। तो a बराबर आएगा -35/3। a का मान कितना होगा -35/3। तो प्रथम पद निकालना था वो आ चुका है। उसके बाद नौवां पद भी चाहिए। तो नौवां पद क्या होता है a+8d। नौवां पद क्या होता है a+8d। तो a9 बराबर a+8d। चलिए मान रख दीजिए a का मान अभी जो हमने निकाला -35/3 +8, d का मान 5 दिया है। उसके बाद -35/3 और ये कितना हो जाएगा 40। तो -35 तो ये होगा 120 तेरे गुणा से और बटा 3। तो 120 में से अगर आप 35 माइनस कर देते हैं कितना हो जाएगा आपका 85/3। तो ये आपका नौवां पद है जो आपसे पूछा गया था। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 का 6 वाला क्वेश्चन जो था 6 नंबर का उसको सॉल्व कर लिया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का जो 7 वाला क्वेश्चन उसको देखेंगे। a बराबर 2, d बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है। n और an ज्ञात कीजिए, यानी पदों की संख्या और an nवां पद आपको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए SN दिया है, SN बराबर कितना है 90। तो अगर आप इसे तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा n/2 2a, a का मान कितना है 2, n-1 इंटू d, d का मान 8 और बराबर कितना 90 है। तो अगर आप 75 कर दें या फिर इसे पहले सॉल्व कर लो, n/2 ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 8n-8 और बराबर 90 है। तो 2 का तो तिरे गुणा हो ही सकता है, तो यह नहीं रहने दो। बाकी कितना हो जाएगा 4 - 8 -4 प्लस 8n। तो जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 180। जब ये अंदर आएगा तो -4n प्लस 8n स्क्वायर बराबर कितना 180। तो ये द्विघात समीकरण है एक प्रकार से, इधर कर लो इसे 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0। तो 2 से कट रहा है काट लो, या फिर 4 से कट जाएगा पूरा। तो 4 दूनी 8 हो गया और यहाँ पर n 4 चौका 16 4 पंचे 20 और ये बन गया आपका द्विघात समीकरण पूरी तरह से। 45 दूनी 90। 90 को ऐसा खंड करना है जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए 1। 10 9 90 होता है ना, तो ऐसे लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो -n है इसे हम क्या लिखेंगे -10n प्लस 9n और माइनस कितना है यहाँ पर 45 और बराबर कितना 0। इसमें से क्या कॉमन है 2n, तो आएगा n-5। यहाँ से 9 कॉमन है तो आएगा n-5 बराबर 0। n-5 कॉमन है तो आ गया 2n + 9 बराबर 0। अब यहाँ से n का 2 मान आएगा, ठीक है। तो n का मान यहाँ से तो गड़बड़ आएगा, दशमलव में इसको छोड़ दो, तो n-5 बराबर 0। n बराबर कितना होगा 5। चलिए पहला आंसर आ गया है। यहाँ से हम n का मान निकालेंगे तो वो दशमलव में आएगा, उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद an निकालना है, तो an बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू d। तो an है तो n का मान क्लियर है, रख दो। n का मान कितना 5, तो a कितना है यहाँ पर 2 और n का मान 5 - 1, d का मान कितना दिया है यहाँ पर 8। तो 2 5 में से 1 गए 4 4 8 32। तो ये कितना हो जाएगा 34 A5, यानी कि 5वां पद
या an कहो। तो ये चौथा का 7वां था। अब हम लोग देखेंगे चौथा का 8वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है। तो इसमें an बराबर 4 दिया है, d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया है। n और a ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या और प्रथम पद। तो यहाँ पर an का मान कितना है 4, तो nवां पद दिया है an बराबर 4। अगर आप इसे तोड़ेंगे तो कितना हो जाए a प्लस n-1 इंटू डी और बराबर यहाँ 4 है। तो यहाँ d का मान आप रख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 2 और बराबर 4। इसे अगर सॉल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा a प्लस इसका गुणा करो 2n - 2 बराबर 4। तो ये हो जाएगा a प्लस 2n और इसे पक्षांतर करेंगे 4 प्लस 2। तो a प्लस 2n कितना हो गया 6। तो एक समीकरण यहाँ से आपको मिल गया है, समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद Sn का मान कितना है -14। अगर आप इसको आगे हल करेंगे तो आ जाएगा Sn बराबर -14। तो Sn को अगर आप तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और d का मान हमें पता है कितना 2। उसके बाद -14 हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे हल किया जाए। तो n/2 2a, तो एक काम करते हैं यहाँ से एक मान निकाल लेते हैं। ये बराबर कितना हो जाएगा 6 - 2n। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यही a का मान यहाँ रख दीजिए 6 - 2n 6 - 2n प्लस इसका गुणा अंदर करो तो 2n - 2 और बराबर कितना -14 हो गया। तो अब इसको आगे हल करेंगे तो n/2 ये कितना हो जाएगा 12 - 4n और प्लस 2n - 2 बराबर -14 हो गया। तो इसको थोड़ा और हल करो n/2 12 - 2 10 और ये कितना हो जाएगा -2n और बराबर -14 हो गया। इस 2 को उधर करना है और n का अंदर गुणा 10n - 2n स्क्वायर माइनस कितना 28। तो इन दोनों मान को उधर कर लो तो 2n स्क्वायर और ये उस तरफ जाएगा -10n और ये इस तरफ पहले से ही है -28 बराबर 0। 2 से कैंसिल कर दो। अगर आप 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर -5n और फिर यहाँ कितना हो जाएगा -14 बराबर 0। अब यहाँ 14 और यहाँ 1, तो 14 का गुणा 1 से करोगे तो 14 आएगा। 14 का ऐसा खंड करना है जोड़ने या घटाने पर 5 आएगा। तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। तो n स्क्वायर माइनस इसे आप लिखेंगे -7n प्लस 2n -14 बराबर 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है n, तो आएगा n-7 प्लस यहाँ से 2 कॉमन है तो आएगा n-7 बराबर 0। तो n-7 फिर कॉमन है तो आएगा n + 2 बराबर 0। तो यहाँ से n का मान ऋणात्मक आएगा, तो n का मान कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। तो इसको हम स्किप करेंगे, छोड़ेंगे और यहाँ n-7 बराबर क्या 0। तो n बराबर कितना हो जाएगा 7। तो n का मान क्लियर हो गया, यानी कि जो n का मान पूछ रहा है कितना होगा वो 7 और a भी चाहिए। तो इस n के मान को यहाँ पर रखना है आपको, यानी कि समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से कितना हो जाएगा a बराबर 6 - 2n, n का मान 7। तो a बराबर हो जाएगा 6 - 14, a बराबर कितना आ गया -8। तो ये दोनों मान आपका हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां वाला था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन यानी 9वां वाला। l बराबर 28, s बराबर 144 और कुल 9 पद हैं, यानी कि n का मान दिया है, कुल 9 पद है, यानी n का मान कितना है 9। a ज्ञात करना है प्रथम पद। तो ये जो s दिया है आप इसे Sn समझ सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है Sn, अगर दिया है 144 तो Sn को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर l दिया है तो Sn को जब भी तोड़ना l के पदों में तोड़ना। तो बताइए Sn का फार्मूला l के पदों में होता है n/2 a प्लस l, यही होता है ना।
तो SN को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, और बराबर कितना है 144। तो यहाँ पर n का मान 9 है, आप यहाँ लिख सकते हैं n का मान कितना दे रखा है 9। तो यहाँ हो जाएगा 9/2 a प्लस l का मान कितना है 28 बराबर 144। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 28 बराबर 144 और ये हो जाएगा 2/9। तो आप इसे काट सकते हैं, 16 में 144 होगा और a बराबर 16 में 32 और ये इस तरफ आएगा कितना हो जाएगा -28। तो a बराबर कितना मिल जाएगा आपको 4। तो यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में a का मान पूछा है वो कितना हो जाएगा 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला था। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर दिया। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक सॉल्यूशन देखे हैं, यानी प्रश्नावली 5 का C में क्वेश्चन नंबर 4 तक का पूरा सॉल्यूशन कर दिया है। अब इसके अगले वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के आगे वाले प्रश्नों से सॉल्यूशन देखेंगे। और आज का जो भी सॉल्यूशन हमने किया है, अगर कहीं भी आपको समझने में प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि अगली क्लास में मैं उसको एक बार फिर से दोहरा दूँ। रिवाइज करने के बाद ही हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।